हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बतौर मुख्यमंत्री यह हेमंत सोरेन के चौथे कार्यकाल की शुरुआत है। दरअसल हेमंत सोरेन पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2020 में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। फिर 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब चौथे कार्यकाल के तौर पर उन्होंने 28 नवंबर 2024 को शपथ ली है। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया चुने गए हैं। हेमंत सोरेन का पॉलिटिकल करियर वर्ष 2005 में विधानसभा चुनाव में हार के साथ शुरू हुआ, जो वर्ष 2024 में प्रचंड जीत तक पहुंचा है। इन पिछले 19 वर्षों में हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन कैसा रहा, इस वीडियो स्टोरी में हम इसी पर बात करेंगे। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में पिता शिबू सोरेन और मां रूपी किस्कू के घर हुआ था। हेमंत सोरेन के जन्म के चंद दिनों बाद ही शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हासिल की। उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उनका दाखिला पटना हाई स्कूल में कराया गया। यहाँ उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। 12वीं के बाद हेमंत सोरेन ने बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। 2005 में हेमंत सोरेन को दुमका विधानसभा सीट से झामुमो का प्रत्याशी बनाया गया। यहां से स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ते रहे थे। हेमंत सोरेन को उम्मीदवार बनाए जाने से आहत स्टीफन मरांडी ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीते भी। 2009 में हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन का असामयिक निधन हो गया। बीजेपी ने डॉक्टर लुइस मरांडी को प्रत्याशी बनाया था। हेमंत सोरेन ने डॉक्टर लुइस मरांडी को हराया और पहली बार 34 साल की उम्र में विधायक चुन लिए गए। 2010 में झामुमो भाजपा गठबंधन की सरकार में युवा हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बनाए गए। स्थानीय नीति पर मतभेद की वजह से झामुमो ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस लिया। 2013 में कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थन से बनी सरकार में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में हेमंत सोरेन दुमका के साथ साथ बरहेट सीट पर भी चुनाव लड़े। दुमका में उनको लुइस मरांडी के हाथों पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन बरहेट सीट जीतने में कामयाब रहे। उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले को साथ लिया, चुनाव लड़े और 47 सीटों पर जीत दर्ज की। कहा जाता है कि बरहेट में हेमंत सोरेन को कोई नहीं हरा सकता। 2024 के विधानसभा चुनाव में और भी बड़ी कामयाबी मिली। झामुमो ने पिछले चुनाव में 4 सीटें ज्यादा जीती। पूरे गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। ये तो हो गया उनका पॉलिटिकल करियर। इन 19 वर्षों में हेमंत सोरेन ने कई मुश्किलों का भी सामना किया, लेकिन वह टूटे नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर आए। साबित किया कि वे शहजादे से एक परिपक्व राजनेता में तब्दील हो चुके हैं। वह सभी सियासी दांवपेच जानते हैं। नीति से लेकर राजनीति तक में उन्होंने भाजपा जैसी मजबूत और साधन संपन्न पार्टी को कई बार मात दिया है। खास तौर पर 2019 से 2024 तक उनका कार्यकाल ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब उन्होंने विपक्ष के हर वार पर न केवल मजबूत पलटवार किया, बल्कि करारी शिकस्त भी थमाई। चाहे वह खनन पट्टा लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो या फिर खनन घोटाला मामले में पूछताछ, चाहे वह कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी हो या फिर चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता का पाला बदलना, हेमंत सोरेन ने विपक्ष के सभी हमला का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ले चुके हेमंत सोरेन खुद को झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।